और दूसरा कारण क्या है? आत्म स्वरूप को भूलने की। आज का जो मनुष्य है साथियों, उसके जीवन में दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उसने अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया, अपनी आत्मा को भुला दिया। दूसरा कारण, अपने आत्म स्वरूप को भूलने का क्या मतलब है? आत्म स्वरूप को भूलने का अर्थ यह है कि साथियों, एक दौर हुआ करता था जब इस दुनिया में लोग शरीर के अलावा आत्मा के लिए भी कुछ किया करते थे। उन्होंने शरीर के आगे आत्मा को भुलाया नहीं था, पर आत्मा को याद रखा था और आत्मा की सेवा में शरीर को लगाया था। पर आज साथियों समय बदल गया। आज बदलाव के इस दौड़ में, भौतिकता के इस दौड़ में हमने अपनी अंतरात्मा को भुला दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की सुविधाओं पर ही अपने आप को केंद्रित रखा। आप कल्पना करके देखें, आज की जो मानसिकता है, आज का जो दौर है, आज की जो व्यवस्था है, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी अंतरात्मा के लिए कुछ करता हो, जबकि इस जीवन में अंतरात्मा का ही महत्व सबसे अधिक है। आप बताओ, पेड़ का महत्व उसके जड़ से है ना। अगर जड़ को उखाड़ दो तो पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आप उसके पत्ती तोड़ दें, तने तोड़ दें, तब भी वो हरा भरा रह सकता है, लेकिन उसकी आप जड़ काट दो तब तो वो नहीं रह सकता। आप उसको खाद पानी कहाँ दोगे? पत्ते में दोगे या उसकी जड़ में दोगे? जड़ में देंगे ना। उसी तरीके से साथियों, हमारा ये जो जीवन है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये विचार करना पड़ेगा। हम लोगों ने आज यही भुला दिया है। आज इस बात पर हम लोगों ने चिंतन करना छोड़ दिया कि इस जीवन का आधार क्या है। हम लोगों ने इस जीवन को ये शरीर मान लिया कि जब तक ये शरीर है तब तक ये जीवन है, पर ये शरीर कब तक है? ये शरीर कब तक काम देगा? ये शरीर तभी तक काम देगा जब इस शरीर के भीतर रहने वाली अंतरात्मा है। जिस दिन वो निकल गई, उस दिन इस शरीर का कोई अस्तित्व रह जाएगा क्या? कोई अस्तित्व रह जाएगा? कोई नहीं रह जाएगा। शरीर के भीतर कुछ ऐसा है साथियों, जिसके निकल जाने के बाद आपके हाथ बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे। आपकी आंखें जैसी थी वैसी ही रहेंगी, लेकिन आप उन आंखों से किसी को मार नहीं सकते, आप उन आंखों से किसी को देख नहीं सकते, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उस शरीर में कुछ ऐसा था जिसके निकल जाने से आपका ये शरीर ज्यों का त्यों सुंदर बना रहेगा, पर आप इस शरीर से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते। जिस शरीर को आप चूमते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चिपका करके सोते हैं, यदि वो अंतरात्मा आपके शरीर से निकल जाए और रात भर ये शरीर मृत अवस्था में आपकी बाहों में छोड़ दिया जाए, तो आप डर के मारे पागल हो जाएंगे और अपने हाथों से उठा करके इस शरीर को या तो दफना देंगे या तो कहीं जाकर के जला देंगे। साथियों, क्यों? क्योंकि इस शरीर में कुछ ऐसा था जो निकल गया। आज हम लोगों के जीवन में कष्ट का, दुख का एक बहुत बड़ा कारण दूसरा ये है कि हमने अपने शरीर के लिए तो सब कुछ किया, पर ये शरीर जिसकी वजह से था, हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने वृक्षों के लिए तो किया, पर वृक्ष की जड़ों में कुछ नहीं किया, इसलिए वृक्ष सूखते चले गए। आज लोगों के शरीर को देख करके हम लोग, अच्छा, ये बड़ी समस्या की बात यह है कि हम लोगों ने शरीर के लिए किया, पर शरीर को भी चौपट कर डाला। आप यदि गहराई से चिंतन करें, यदि सिर्फ शरीर पर ही हमने ध्यान दिया होता तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए था, लेकिन आज हमारे जीवन में स्वास्थ्य के नाम पर ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जो यदि ना हो तो आश्चर्य हो जाता है। आज अगर एक साल में सर्दी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, शुगर और ब्लड प्रेशर ना हो तो आदमी को टेंशन हो जाती है, यार इस बार हुआ नहीं कुछ, खाली खाली निकल गया, चलो अल्ट्रासाउंड करा के आए, कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, इस बार सर्दी नहीं हुई। तो ये स्थिति हो जाती है साथी। आप देखेंगे आर्थराइटिस के, गठिया के, इस तरह के जितने भी रोग हैं ना, ये सदाबहार रोग हैं, हर घर में 2-4 को मिल ही जाएंगे। तो यदि हमने शरीर का भी ध्यान दिया और फिर भी ये शरीर स्वस्थ न रह सका, तो उसका कारण क्या है साथियों? हम लोगों ने आत्म स्वरूप को भुला दिया, अपनी अंतरात्मा को भुला दिया। ये विचार करने की बात है।
परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में बताया, मनुष्य के दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को भूल गया। उसका अस्तित्व किसकी वजह से है? आपका अस्तित्व आपके भीतर बैठी हुई चेतना की वजह से है, आपका अस्तित्व आपके भीतर बैठी हुई आत्मा की वजह से है। यदि कथा कहते कहते वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो आप खुद इस शरीर को उठा करके ले जाओगे और मणिकर्णिका पे फूंक करके आओगे बनारस में। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को अब थोड़ा सा ये विचार करना है कि दुख के दूसरे कारण को भी हम मिटाएं। आप देखें अपने दिनचर्या को, सुबह से लेकर के शाम तक आप किसके लिए कर रहे हैं, तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि आप सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए मर रहे हैं, सिर्फ अपने शरीर के लिए। बताओ, व्यक्ति रात में सोता है तो किसको सुख देने के लिए? बताइए भाई, जरा जोर से बोलिएगा, सुनाई नहीं पड़ता। शरीर। एक साथ बोलना तो आवाज यहां तक आएगी। मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। आप ब्रश किसके लिए करते हो? शरीर के लिए। क्या बोलेंगे आप? ब्रश किसके लिए? स्नान किसके लिए? भोजन किसके लिए? कपड़ा किसके लिए? कहीं आना जाना किसके लिए? किसी से मिलना किसके लिए? फोन पे बात करते हो किसके लिए? सारा काम, विवाह शादी किसके लिए? क्यों? आपकी माताएं तो यही कहती है ना कि घर में एक अच्छी बहू आ जाती तो थोड़ा काम कम करना पड़ता। किसके लिए? वो शरीर के लिए। आपको भी चाहिए कि बिना बनाए भोजन मिल जाए, अच्छे से कपड़े मिल जाए, शारीरिक सेवा करे, पैर में दर्द हो तो पत्नी पैर दबाए, सिर पे तेल रखे। शरीर के लिए तो आज पूरी दुनिया सारा काम कर रही है। आप नौकरी करो शरीर के लिए, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं शरीर के लिए कि वो अच्छी नौकरी पाएं, अच्छे से सुख सुविधा पूर्वक जीवन बिताएं। साथियों, सिर्फ एक काम अपनी जिंदगी में आपने किया जो शरीर के लिए नहीं था, वो ये है कि आप यहाँ कथा सुनने आए, और ये कथा शरीर के लिए नहीं है, ये कथा आत्मा के लिए है। ये विशेषता है। सिर्फ एक काम आपने किया जो शरीर के लिए नहीं किया। ये कथा आत्मा के लिए है। यहाँ शरीर को सुख नहीं है। यहाँ तो आपको जमीन पर बैठना है बिना टेक लगाए। जमीन पर बैठना, पैर में कितनों के झुंझुनी पड़ गई होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, कुछ लोग यहाँ भी शरीर के लिए आते हैं, क्योंकि कहीं से तो खबर मिली है कि लास्ट में प्रसाद भी मिलता है। इसलिए ये भी बड़ा लफड़ा है, कथा में भी शरीर के लिए आ जाते हैं। तो साथियों, दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने आप को भुला दिया। अपने आप को, आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे साहब हम क्या हैं? मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कथावाचक हूँ। भैया बोलेंगे मैं संगीतज्ञ हूँ। हमारे कैलाश जी बोलेंगे मैं नाल वादक हूँ। सारी दुनिया मैं और हूँ के बीच में सिमट करके रह गई। लड़का बोलेगा मैं लड़का हूँ, लड़की बोलेगी मैं लड़की हूँ। मैं सामान हूँ, मैं पुस्तक हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं दिन हूँ, मैं रात हूँ। सारा खेल मैं और हूँ के बीच में है, पर ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा, कहने लगा सुना है कि माँ काली आपसे बात करती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ करती है, तो क्या करना है भाई? और जरा हमारे घर भेज देना, हमें भी उनसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा आप अपने घर का पता दे दो, आप अपना पता दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारा पता लिख लीजिए। उन्होंने पता दे दिया। सुरेमनपुर स्टेशन के बगल में कथा चल रही है, हम वहीं आएंगे, माँ काली को वहीं भेज देना। उन्होंने कहा ये तो सुरेमनपुर स्टेशन और कथा पांडाल का पता है, आप अपना पता दीजिए ना। क्या पता आप उस समय वहां ना हो, तो आप अपना पता दो, हम डायरेक्ट आपके पते में भेजेंगे। उनने अपने दुकान का पता दिया, माँ गायत्री बीज भंडार, आप वहां आ जाना। साहब माँ गायत्री बीज भंडार का उन्होंने पता दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये तो आपकी दुकान का पता है, क्या पता आप उस समय दुकान में हो या ना हो, आप अपना पता दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं
कथा पांडाल का पता दिया, दुकान का पता दिया, मकान का पता दिया, अब मैं किसका पता दूं? बोले ये तो आपने मकान और दुकान का पता दिया, और दुकान मकान आपका तो वही मिलेगा, पर आप कहाँ मिलोगे, आपका पता क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा पता मतलब मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ। तो बोले ये आप नहीं, ये तो आपका हाथ है। बोले फिर? बोले ये आपका सीना है, ये आपका चेहरा है, ये आपका सर है। आप कहाँ हो? आपका पता कहाँ है? आदमी हैरान हो गया, महाराज सही बात है, ये तो हमने आज तक सोचा ही नहीं। ये तो हमारी दुकान का पता, मकान का पता, घर का पता, फिर मेरा पता कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, कहने लगे बेटा जिस दिन तू अपना पता जान जाएगा तुझे माँ काली वही मिलेगी, इसलिए अपने पते के बारे में सोच, अपने आप को जानने की सोच। तो साथियों, हम लोग अपने आत्मस्वरूप को भूल गए। हम लोगों ने इस शरीर को अपना मान लिया, हमने इस मकान को अपना मान लिया, हमने इस दुकान को अपना मान लिया, हमने इस समाज को, इस संसार को अपना मान लिया, हमने अपने पत्नी, अपने बच्चों को अपना मान लिया, पर हम वास्तव में है क्या, ये हम भूल गए। और यही हमारे दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये हमारे दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक हमारे आदरणीय प्रेम भूषण जी का बहुत सुंदर भजन मुझे इस विषय पर एकदम सटीक बैठता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रेम भूषण महाराज का। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से। कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से। कुछ तो बता कर, कुछ तो बता कर, तुझको पता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बैर तुम खुद हो या बैर है तुम्हारे, बैर तुम खुद हो या बैर है तुम्हारे। सूझ बूझ करके समझा के प्यारे, सूझ बूझ करके समझा के प्यारे। पैर डोलते डोलते हैं या तू डोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। हरि बोल।
कौन बोलता है बता तेरे मुख को कौन खोलता है बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या जन्मे मरे क्या किसकी पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा मुख बोलता है, तू बोलता या तेरा वो बोलता है, तू बोलता या तेरा बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बोले प्रज्ञा पुराण भगवान की, बोले शंकर भगवान की, आज के आनंद की। तो साथियों, दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग अभाव में भी सुखपूर्वक जीवन जिया करते थे, पहले लोग असुविधाओं में भी आनंदित होकर के जिया करते थे। लेकिन साथियों, आज लोगों के जीवन में अभाव मिट गए, आज लोगों के जीवन में असुविधा समाप्त हो गई, फिर भी जीवन में कष्ट है, फिर भी जीवन में कठिनाइयां हैं, फिर भी जीवन में समस्या है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया। अगर आत्म स्वरूप को हम याद रखते तो जो आत्मा हमारे भीतर है वही आत्मा हमें सामने वाले के भीतर भी दिखाई पड़ती। लेकिन हमने अपनी अंतरात्मा को भुला दिया तो फिर ये दुनिया वाले हमें पराये नजर आने लगे। यदि हम आत्म स्वरूप के हिसाब से जीते तो हम में भी वही अंतरात्मा है और सामने वाले व्यक्ति में भी वही अंतरात्मा होती। हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापक राम, इस भाव से हम जीवन जी रहे होते। लेकिन साथियों, जब हमने आत्मा को ही भुला दिया तो हम लोग फिर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को क्या जाने। हमने आत्मा को ही भुला दिया तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को हम कैसे पहचाने। जब हमने अंतरात्मा को ही भुला दिया तो फिर हमें सब में एक ही आत्मा कैसे नजर आएगी। और फिर साथियों, जब हम आत्मा को भूल जाएं तो सब में एक ही आत्मा है ये बात भी हम भूल जाते हैं और तब जाकर के भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, आतंकवाद उत्पन्न होता है, तब जाकर के क्रोध उत्पन्न होता है। हमें तो ये सिद्धांत पर चलना था कि सब में वो ब्रह्म है, सब में वही ब्रह्म विराजमान है जो हम में है, जो उसमें है। सब में वही आत्मा है, जो उसमें है वो हम में है, सब में वही है। लेकिन हमने ये भुला दिया। शास्त्रों में कहा गया सर्वम खल विदम ब्रह्म, शास्त्रों में ये बताया गया। लेकिन साथियों, हमने जब अंतरात्मा को ही भुला दिया तो हम ये कैसे दर्शन कर पाते कि जो आत्मा हमारे भीतर है वही आत्मा दूसरे के भीतर। एक शिष्य था, अपने गुरु से वेदांत पढ़ के आया और वेदांत पढ़ करके आया, रट करके आया कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सब में वही आत्मा है। एक जगह बैठ करके
भैया वो वेदांत का पाठ पढ़ रहा था, तब तक अचानक से शोर सुनाई पड़ा कि एक हाथी जो पागल हो गया है वो दौड़ करके उसी ओर आ रहा है जिस ओर वो वेदांत का पाठ पढ़ रहा है। अब उसने तो गुरु से सीखा था कि भैया ब्रह्म हम में भी वही है तो हाथी में भी वही ब्रह्म होगा, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? तो जो ब्रह्म हमारे में है वही ब्रह्म उस हाथी में भी होगा, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? अब वो हाथी के ऊपर बैठा महावत जोर जोर से चिल्लाए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अब शिष्य जितने वेदांत सुन रहे थे सब बोले, महाराज ब्रह्म किसी को नहीं पहचानेगा, वो हाथी के रूप में अवश्य है पर चढ़ जाएगा तो आप हमेशा के लिए साफ हो जाओगे, आप यहाँ से उठ चलो। सबने बड़ी जिद की पर उनने जाने से मना कर दिया। बोले वही ब्रह्म हमारे भीतर भी है, वही ब्रह्म उस हाथी में है, ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? एक ही बात की रट लगाए, सारे शिष्य भाग खड़े हुए। महावत ऊपर से चिल्लाता रह गया कि भैया हट जाओ, पर ये महापुरुष हटे नहीं और हाथी ने जो धक्का मारा कि कम से कम 4-5 जगह से हड्डी टूटी और जाकर के गिरे जमीन पर। उसके बाद गुरु को ये बात पता चली। अच्छा वहाँ या हम सोचे संग कहाँ से बज गया, वरना आरती तो अभी हो नहीं रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि वो महाराज जमीन पर गिरे और उनके गुरु ने सोचा शिष्य को चले देख आए, और शिष्य ने पहुंच करके गुरु ने शिष्य को देखा और ये पाया कि शिष्य बेचारा अस्पताल में भर्ती है। शिष्य ने गुरु से कहा, महाराज आपने गलत पढ़ा दिया था, ब्रह्म हर जगह नहीं है। उन्होंने कहा ब्रह्म तो हर जगह है। बोले फिर ये दुर्घटना कैसे घटी, ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? तो गुरु मुस्कुराए, बोले गुरु ने कहा मैंने कहा था कि सब में वही ब्रह्म देखना, सब में वही आत्मा देखना, तुमने सब में कहाँ देखा? बोले मैं सब में तो देख रहा था कि जो ब्रह्म मेरे अंदर वही उस ब्रह्म हाथी के अंदर, फिर कहाँ अलग अलग हमने देखा? बोले हाथी के ऊपर जो महावत के रूप में ब्रह्म बैठा था उसका ध्यान तुमने क्यों नहीं दिया? वो महावत वाला जो ब्रह्म था वो ये कह रहा था कि हट जाओ, तो तुमने ब्रह्म की बात मानी नहीं, और ब्रह्म की बात मानी नहीं तो ब्रह्म ने ब्रह्म की पिटाई कर दी, ब्रह्म साफ हो गया। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये बात तो सही है, सब में वो अंतरात्मा है, पर कब? जब हम सबको एक समान देखें, सबको एक समान जाने, सबको एक समान समझें। और ये तभी होगा साथियों जब हम अपनी अंतरात्मा को पहचानें। पहले के लोग असुविधा में रहते थे, कष्ट कठिनाइयों में रहते थे, लेकिन वो आत्मिक भाव से रहते थे। विशेष करके गांव के लोग, एक सज्जन थे उन्होंने बताया कि गांव और शहर में बहुत बड़ा अंतर है। साथियों सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि गांव में यदि कोई भिखारी भी पहुंच जाए तो लोग उसे साधु समझ करके सम्मान दिया करते थे, और शहरों में यदि कोई साधु भी पहुंच जाए तो लोग उसे भिखारी समझकर दरवाजा बंद कर दिया करते हैं। इसलिए साथियों हम लोग ऐसा तब करते हैं जब हमारे भीतर आत्मिक भाव समाप्त हो जाता है, जब हमारे भीतर सिर्फ शरीर की ही बात रह जाती है, आत्मस्वरूप को भूल जाने की बात। एक आदमी प्यास से मर रहा था और साथियों प्यास से पीड़ित होने के कारण बगल में एक सेठ जी के यहाँ पहुंचा, पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी ने उसको ऊपर से नीचे की ओर देखा और देख करके कहा कि भैया तुम हमें फालतू समझते हो क्या? हम तुम जैसों को यहाँ पानी पिलाने के लिए बैठे हैं, हम सेठ हैं इस शहर के और तुम जैसों को पानी पिलाएंगे? उन्होंने कहा महाराज बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, 7-8 घंटे से पानी नहीं मिला है, गला सूख रहा है, 1 गिलास पानी दे दो। और बगल में पानी का उसमें टैंक रखा हुआ था। अब सेठ जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है बैठो, अभी हमारा आदमी आएगा तो तुम्हें पानी देगा। अब वो 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीत गया। अब वो हर 10 मिनट पे कहे सेठ जी पानी, सेठ जी बार बार यही कहे कभी हमारा आदमी आएगा तो पानी देगा। उस आदमी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए और इस प्यासे को पानी पिला दीजिए। साथियों आदमी आज आदमी नहीं रह गया क्योंकि वो आत्म स्वरूप को भूल गया। वो ये भूल गया कि जो आत्मा उसके भीतर है वही आत्मा सामने वाले के भी भीतर है, वही कष्ट उसे भी होता है, वही परेशानी उसे भी होती है। तो इसलिए साथियों मनुष्य के दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो अपनी आत्म स्वरूप को भूल गया, अपनी अंतरात्मा को भूल गया।
यदि वो अपनी अंतरात्मा को पहचान पाता, अपने आत्म दर्शन को समझ पाता, तो साथियों न वो किसी को कष्ट देता और न वो कभी कष्ट पाता। इसलिए पावन प्रज्ञा पुराण कथा का ये दूसरा सूत्र, पहला क्या था? स्वतंत्रता चयन करने की। तो अच्छा चयन करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, और बुरा चयन करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। और साथियों अब आप इसको ऐसे समझो कि आत्म स्वरूप की बात जब हम करें तो यहाँ पर कथा में आने से पहले आपने अपने आप से चिंतन किया होगा या नहीं, पर मैं आपको चिंतन करना सिखाऊं। जब आप कथा में आए होंगे तो आपके दिमाग में दो तरह की बात आई होगी। पहला तो ये आया होगा कि वहाँ एक तो जमीन पर बैठना पड़ेगा, शरीर को कष्ट होगा, चलें कि न चलें। फिर आत्मा ने कहा होगा कि शरीर को यदि कष्ट नहीं दोगे तो आत्मा को सुख नहीं पहुंचेगा, और आत्मा का सुख सत्संग में है, भजन में है, भगवान के कीर्तन में है। आपने निर्णय किया कि शरीर को भले कष्ट पहुंचे लेकिन हमें आत्मा को सुख पहुंचाना है, और आप कथा में चले आए। फिर शरीर ने कहा होगा कि भैया वहाँ खाने पीने को 4 घंटे मिलेगा नहीं, और एक पंडित जी आए हैं वो पकड़ पकड़ करते चले जाएंगे, आपको झेलना पड़ेगा। फिर आत्मा ने कहा कि वहाँ जो बातें बताई जाएंगी वो प्रज्ञा पुराण के सूत्र होंगे, उनको लेने से आत्मा प्रसन्न होगी। तो आपने फिर आत्मा की बात मानी और आप कथा में चले आए। तो इसलिए साथियों आपने जैसा चयन किया वैसा आपको लाभ मिला, और दूसरा आपने आत्म स्वरूप को याद किया। ये दो बातें थी।